नमस्कार। हकीकत में मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। हम अभी हैं औरंगाबाद जिला के अदरी नदी के तट पर और यह जगह है उसी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से एक बहुत ही भव्य इमारत खड़ा है और यह जो बिल्डिंग है यह औरंगाबाद जिला का एक शैक्षणिक संस्थान बन करके तैयार है, जहाँ पे दलित, महादलित, आदिवासी अर्थात एससी एसटी वर्ग के जो लड़कियां हैं वो 10वीं उत्तीर्ण करके जब आएंगे तब यहाँ पे पढ़ेंगे। यह +2 हाई स्कूल है और यह पूरी तरह से आवासीय महाविद्यालय है, अर्थात यहाँ पे जो लड़कियां पढ़ेंगी वो यहीं रह करके पढ़ेंगी। आइए आपको जो यहाँ बोर्ड एक रखा हुआ है उसमें जो बातें लिखी हुई है उससे हम अवगत कराते हैं। यह अभी निर्माण कार्य चल रहा है। ये 11 फरवरी 2025 को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ आएंगे और उन्हीं के पावन हाथों से इसका शुभारंभ होगा, उद्घाटन होगा। यह जो है 720 आसन वाला, यानी कि 720 लड़कियां जो है एक साथ इस महाविद्यालय के हॉस्टल में रहेंगी और यहाँ पे पढ़ाई करेंगी, अध्ययन करेंगी। यह जो है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय इसका नाम है। आइए अंदर हम लोग चलते हैं और देखते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जिस महाविद्यालय का उद्घाटन 11 फरवरी को होने वाला है, आखिर यह कितना खूबसूरत है और अभी निर्माण कार्य चल रहा है और चारों तरफ जो है वो मजदूर लगे हुए हैं, अलग अलग कार्यों को कर रहे हैं। यहाँ पे आप जैसे ही एंटर करेंगे दरवाजा के अंदर तो यहाँ पे जो है एक आपको छोटा सा एक कमरा वाला 1 BHK इसको कह सकते हैं और यहाँ पे जो है रिसेप्शनिस्ट आपको मिलेंगे, गार्ड वगैरह जो है यहाँ पे रहेंगे और जब आप एंट्री करेंगे तो यहाँ गार्ड का जो रजिस्टर होगा उसमें मेंटेन होगा और उसके बाद आपकी एंट्री होगी। इधर जो है देख सकते हैं आप कई ट्रैक्टर ट्रॉली लगा हुआ है जिसमें जो है भरावट का जो सामग्री है वो लाया जा रहा है और यहाँ से कूड़ा करकट जो है वो बाहर फेंका जा रहा है। यह जो बहुमंजिला इमारत जो है, 3 मंजिला इमारत जो है, यह जो है +2 महाविद्यालय है और इसी में जो है बच्चे पढ़ेंगे। जो SC ST वर्ग के जो है लड़कियां होंगी वो यहाँ पे आकर के पढ़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बेहद यह सराहनीय पहल है कि वैसा वर्ग की महिलाएं जो 10 को नहीं बल्कि सदियों तक शिक्षा से काफी दूर रहें। सिर्फ महिलाएं नहीं, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के बल्कि पुरुष वर्ग भी काफी दूर रहें। और अब भी जब हम गांव देहात में जाते हैं तो प्रथम पीढ़ी जो है वह विद्यालय जा रहा है या फिर अभी तक किसी ऐसे SC ST वर्ग के परिवार हैं जहां का कोई भी पीढ़ी अब तक जो है विद्यालय का मुंह नहीं देखा है और उन लोगों के लिए, उस समाज के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा यह एक बहुत ही बेहतरीन पहल है। इधर जो है यह आपका एक स्टेडियम के तौर पर इसको बनाया गया है। देख पा रहे हैं किस प्रकार से बेहद ही खूबसूरती से इसको जो है डिजाइन किया जा रहा है। मजदूर लगे हुए हैं और सभी बाहर के कारीगर हैं। आप देख पा रहे हैं बेहद ही खूबसूरत जो है स्टेडियम यहाँ पे बनाया हुआ है। इधर जो है पब्लिक को बैठने के लिए और मार्बल लगा हुआ पूरी तरह से सीढ़ी नुमा एक जो है बनाया हुआ है, सीटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है और यहाँ पे जो है इस स्टेडियम में आकर के और बैठेंगे लोग और आनंद लेंगे। इधर आप देख सकते हैं बाहर से घास ला करके जो है ये लगाया हुआ है। ये घास पे जब पानी पड़ेगा, काम होना जब समाप्त हो जाएंगे तो ये घास जो है बेहद ही खिलेंगे ये घास और हरा भरा आपको दिखेंगे। ये देखिए चटाई के भांति जो है या बाहर से कोलकाता या अन्य शहरों से जो है इसको मंगाया जाता है। आप देखे होंगे रिसोर्ट वगैरह में जो है ये घास लगाए जाते हैं, तो यहाँ भी जो है ये घास लगाया हुआ है। अभी तितर बितर है, अभी काम चल ही रहा है। और यह जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं यह बिल्डिंग है आपका
हॉस्टल, यहीं पे जो है 720 एससी एसटी वर्ग की लड़कियां रहेंगी और अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगी, वो पढ़ेंगी। अभी जो है चूंकि 11 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यहाँ पे आगमन है और उन्हीं के पावन हाथों से जो है इसका उद्घाटन होना है, तो इसलिए जो है यहाँ पे 2 दर्जन से भी अत्यधिक मजदूर लगे हुए हैं और पूरे कार्य को, निर्माण कार्य के साथ साथ इस पूरे कॉलेज को सजाने में वो जो है अपना पूरा मेहनत कर रहे हैं। ये जो है 4 मंजिला जो आप इमारत देख रहे हैं, काफी खूबसूरत इमारत आपको देखने में लग रहा है और यहाँ पे उन परिवार की लड़कियां आएंगी जो झोपड़ी नुमा में रहते हैं, जो अभी भी झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो अभी भी सड़कों के किनारे जो है वो झुग्गी डाल करके रहने को मजबूर हैं, जिनको वैसे परिवार के महिलाएं लड़कियां जो है यहाँ पे पढ़ने आएंगी, जिनके परिवार को अब भी रोटी कपड़ा मकान सही से नसीब नहीं हो पा रहा है, तो उन परिवारों की जो लड़कियां हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग की जो लड़कियां हैं, वो लड़कियां यहाँ पर आकर के पढ़ेंगी। उनके जीवन के लिए बेहद ही एक खुशनुमा पल होगा जब उन परिवारों की लड़कियां यहाँ आ करके एडमिशन लेगी, यहाँ रहेंगी, इतना बेहतरीन भवन में, इतना खूबसूरत महल में जब वो आकर के रहेंगी, पढ़ेंगी, तो उनके जीवन का बेहद ही खूबसूरत पल होगा। यही इस महाविद्यालय का फील्ड है। माननीय मुख्यमंत्री जब आएंगे तो यहीं जो है यहाँ पे उपस्थित अपने जनता जनार्दन को संबोधित करेंगे और यह जो बिल्डिंग है इसी में जो है वो बच्चे पढ़ेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बेहद ही सराहनीय पहल है कि एससी एसटी वर्ग के लड़कियों के लिए एक बहुत बेहतरीन कॉलेज औरंगाबाद जिला को दे रहे हैं और यह जो कॉलेज है यह अद्री नदी के तट पर निर्माणाधीन है और निर्माण के अंतिम पायदान पर है। 11 फरवरी को इसका उद्घाटन हो जाएगा और उद्घाटन के उपरांत जो है नए सेशन में नया सत्र का आरंभ होगा। औरंगाबाद जिला के एससी एसटी वर्ग की जो लड़कियां हैं उन्हें यह महाविद्यालय पढ़ने के लिए मिलेंगे और यहीं पे रहेंगे। 720 लड़कियां यहाँ रहेंगी एससी एसटी वर्ग के जो लड़कियां हैं वो, और यहीं पे रह करके जो है अध्यापन का कार्य करेंगी, वो पढ़ेंगी। आपको मैंने पूरे कॉलेज को दिखाया, बेहद ही खूबसूरत कॉलेज है और हम जो है गेट से बाहर निकल रहे हैं और आपको दिखाएंगे यहाँ पे आसपास के नज़ारा। और यह कह सकते हैं कि शहर से 5-7 किलोमीटर की दूरी पर है और प्रकृति के गोद में है। यह चारों तरफ खेत हैं, हरियाली ही हरियाली आपको नजर आएंगे, पेड़ पौधे हैं और इधर जो है मुख्य मार्ग गुजरा हुआ है। सामने से मुख्य मार्ग से एकदम सटा हुआ यह कॉलेज है और इधर आप देखेंगे तो कॉलेज जो है पूरी तरह से आपका नदी के तट पर है। आपको हम नदी का भी दर्शन कराते हैं। औरंगाबाद जिला अद्री नदी के तट पर बसा हुआ है और इसी अद्री नदी के तट पर यह महाविद्यालय भी आपको देखने को मिलेंगे। पूरी तरह से जो है ये नदी का एरिया है और इधर जो है पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं और आगे जो है आने वाले साल 2 सालों में पेड़ पौधे लग जाएंगे, काफी हरा भरा यह क्षेत्र हो जाएगा। और यह जो कॉलेज जो निर्माण हुआ है यह पूरी तरह से औरंगाबाद जिला पूरा जितने बसावट है औरंगाबाद जिला का, वो हर गली मोहल्ले से जितने कूड़े करकट निकलते थे वो कई वर्षों तक यहीं पर आकर के डंप होते रहा। यह इसी प्रकार से गड्ढा था, लेकिन इसको जो है कई वर्षों तक औरंगाबाद जिला मुख्यालय से निकला हुआ जो कूड़ा कचरा है उससे इसको पहले भरा गया। अर्थात यह इस कॉलेज को बनाने का सरकार का अभियान जो है वो कई वर्ष पूर्व ही आरंभ हो चुका था, जो आज आपको जो है यहाँ पे धरातल पर दिख रहा है, इतना सुंदर सा बिल्डिंग। तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कि उन्होंने दलित महादलित वर्ग की बच्चियों के लिए खासकर इतना अच्छा पहल उन्होंने किया और इतना उच्च उन्होंने विचार रखा। औरंगाबाद जिला के एससी एसटी वर्ग के लड़कियों के लिए, हमारी बहनों के लिए जो है यह इतना सुंदर महाविद्यालय उन्होंने दिया और एक खूबसूरत जगह पर भी यह महाविद्यालय स्थापित है। 11 फरवरी 2025 को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ आएंगे और इस महाविद्यालय का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद नए सत्र में नामांकन भी शायद प्रारंभ हो जाएंगे। तो हम उम्मीद करेंगे कि जितना
ततलवजी में जितना शीघ्रतापूर्ण तरीके से जो है इस महाविद्यालय का माननीय मुख्यमंत्री के हाथों उद्घाटन हो रहा है, उतनी ही शीघ्रतापूर्ण तरीके से यहाँ पे कर्मियों की बहाली हो, शिक्षकों की बहाली हो और इस महाविद्यालय को प्रारंभ किया जाए। ऐसा ना हो कि उद्घाटन 11 फरवरी को हो जाए और उसके बाद जो है सारे अधिकारी, पदाधिकारी, प्रतिनिधि, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग सभी जो है वो सो जाएं और इस महाविद्यालय पर फिर किसी का नजर नहीं पड़े। उद्घाटन होने के उपरांत कई वर्षों तक यूं ही यह पड़ा रहे और बिल्डिंग जो है पूरा जो है वो ध्वस्त हो जाए, टूट जाए, नष्ट हो जाए, धूमिल पड़ जाए और पढ़ाई भी स्टार्ट न हो, क्योंकि ऐसा बहुतों जगह पर देखने को मिला है कि मुख्यमंत्री के द्वारा, शिक्षा मंत्री के द्वारा या फिर बड़े पदाधिकारियों के द्वारा या उच्च अधिकारियों के द्वारा किसी भवन का उद्घाटन तो कर दिया जाता है, चाहे वो अस्पताल हो, स्कूल हो, लेकिन समय पर प्रारंभ नहीं हो पाता है, जिसका फायदा जो है वहाँ के क्षेत्रीय लोगों को नहीं मिल पाता है। तो जितना शीघ्रतापूर्ण तरीके से इसका उद्घाटन हो रहा है, हम उम्मीद करेंगे कि शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग उतना ही शीघ्रतापूर्ण तरीके से इसी 2025-26 के सेशन में ही इसको आरंभ करेगी और औरंगाबाद जिला के जो SC ST वर्ग की लड़कियां हैं उसको यहाँ पे पढ़ने के लिए अवसर प्रदान करेगी। धन्यवाद।